अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। इस तरीके से दोनों हाथ भर के मेहंदी लगा के मुझे तकरीबन 3-4 साल ही हो गए, क्योंकि ईद पर भी मैं नहीं लगा पाती। घर के काम, बच्चे वगैरह, इन सारी चीज़ों में ही वक्त निकल जाता है और मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं नहीं लगा पाती। और यहाँ पर मेरी बहन आई हुई थी, तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो उसने कहा मैं लगा दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लगवा ली। मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने ही लगवा ली, क्योंकि उसे भी मेहंदी लगाने का मौका कम ही मिलता है, तो हम दोनों ने उसके पास लगवा लिया। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह उसने दोनों हाथों पर लगा दी थी और रंग भी काफ़ी अच्छा निकला हुआ था इसका। यहाँ पर देखिए दोनों हाथ भर के इस तरीके से उसने लगाई हुई थी, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई थी। और यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है ऑर्डर आ गया था एक इस तरीके से एंगेजमेंट ट्रे का। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको दिखाया हुआ है, तो इसका डिटेल में कुछ शूट नहीं किया, बस एक क्लिप थोड़ी सी ले ली बनाने के बाद। इन्हें भी कंप्लीट वाइट में ही चाहिए था, ब्राइड एंड ग्रूम के नाम के साथ यूसुफ फातिमा करके, और 2 रिंग बॉक्सेस चाहिए थे, वो मैंने बना लिए हैं। यहाँ पर इस तरीके से बनाने के बाद ये ऑर्डर जो है वो बेंगलोर से आया हुआ था, तो उसे पैक करवा के मैंने भिजवा दिया। जब पार्सल्स आउट ऑफ सिटी के होते हैं, जब तक वो उन तक पहुंच नहीं जाता खैरियत से, उनसे ज़्यादा नर्वसनेस मुझे होती है उसके डैमेज होने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गया था। और शाम में हम सारे लोग जो है बाहर निकल गए, बसीरत और हम भी आए हुए थे, तो हम चले गए दादी के घर। दादी का घर जो है वॉकेबल डिस्टेंस में ही है, तो हम सारे लोग जो है पैदल ही चले गए उनके घर, उनकी खैरियत पूछने के लिए। और वहाँ पर जाकर देखा तो ऑलरेडी ताई अम्मी, उनकी बेटी, हमारी छोटी फूफी यानी पापा की छोटी बहन, सबसे छोटी बहन, उनकी बेटी और उनके बच्चे, वो सारे लोग भी आए हुए थे। फूफी की बेटी जो है वो हज पर निकली हुई थी, तो वो नानी से, अपनी नानी से, हमारी दादी से मिलने आई थी, तो उनसे भी मुलाकात हो गई और उन सब से मिल के भी कई ज़्यादा दिन हो गए थे, तो सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा, सारी बातें की, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर जो सारे लोग हैं कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद इकट्ठा हुए थे, तो थोड़ी देर बैठे। मेरे दोनों फूफी जो है वो कई साल बाद मिले थे, पापा की कज़िन और पापा की बहन, तो उन दोनों ने सारी बचपन की जो यादें थी वो ताज़ा कर ली, हंसी मजाक किया, बैठे बातें की, स्नैक्स वगैरह खा लिया। और जो मेरी कज़िन हज पे जाने के लिए निकली थी उनसे भी मिल लिया वहीं पर माशाल्लाह, और उनसे भी दुआ की दरख्वास्त कर ली। और फिर दादी से भी मिल के उनकी भी खैरियत जानने के बाद वहाँ थोड़ी देर बैठे, और उसके बाद वहाँ से हम सारे निकल गए। और वहाँ से घर पे आने के बाद हम चले गए थे आमिर के लिए शूज़ लेने के लिए, क्योंकि कल से जो है उसकी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके जो पुराने शूज़ थे वो सारे ख़राब हो गए थे, तो उसके लिए शूज़ लेने चले गए थे हम। यहाँ पर उसकी स्कूल में सिर्फ ब्लैक शूज़ चलते हैं, तो यहाँ पर वो वही ट्राई कर रहा था कि लूज़ वगैरह ना हो, यहाँ पर पहन के देख रहा था वो फिटिंग्स वगैरह। उसके बाद आमिर के लिए जो है शूज़ ले लिए हमने, यहाँ पर उसे साइज़ फिट आ गया था बराबर से, तो ये ब्लैक कलर के शूज़ जो हैं वो ले लिए, सॉक्स वगैरह सारी चीज़ें ले ली थी यहाँ पर। और यहाँ पर आमिर ने अपनी पसंद के शूज़ ले लिए, लेकिन हम आयरा को लेकर नहीं गए थे, क्योंकि बारिश के जैसा मौसम था, तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते थे, उसे लेकर नहीं गए। यहाँ पर देखा आमिर अपने बाद जो है वो बहन के लिए इस तरीके से सैंडल्स लेकर आ गया था अपनी पसंद के लेके उसके लिए। लेकिन बच्चों के साइज़ जो होते हैं वो पता नहीं चलता, कभी स्मॉल हो जाता है तो कभी साइज़ बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने सोचा जब उसे लेकर आएंगे तभी उसके लिए लेंगे, और कुछ नहीं लिया उसके लिए। उसके बाद वहाँ से हम आ गए थे घर। और यहाँ पर देखें ये लोग भी जाने के लिए तैयार हो गए थे अपने शहर, बस हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे, हम आए तो बात करके निकले। हमने बहुत इंसिस्ट किया अब 1-2 दिन रुक जाएं, लेकिन ये लोग भी नहीं रुके, क्योंकि इनके भी बच्चों की जो स्कूल कल से स्टार्ट हो जाएंगी, और इनकी बड़ी बेटी जो है वो 10th स्टैंडर्ड में है, और इस साल उसका बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो हमने भी समझ लिया और इन्हें जाने दिया। सारे जो मेहमान थे वो आके चले गए। अब कल से जो हमारा भी डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बोर तो बहुत ज़्यादा लगेगा, सबको ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन करना तो पड़ता है एडजस्ट। और यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे, और आज जो है आमिर का स्कूल का फर्स्ट डे है,
तो हम सारे जो लोग हैं वो जल्दी उठ गए थे। आज जल्दी उठने की जो आदत है वो छूट गई थी, क्योंकि उसके समर वेकेशंस में लेट उठ के आदत से हो गई थी। लेकिन आज जल्दी उठ गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड ना, हम ही सारे लोग जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पर मैंने आज सोचा कि आज उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। इसी के लिए मैंने यहाँ पर बना लिए थे सेवइयाँ वेजिटेबल्स डाल के, क्योंकि उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा अगर वो उसका पसंद का ब्रेकफास्ट और लंच लेकर जाएगा, खाएगा, तो उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और हैप्पी फील करेगा। मुझे डर था कि उसका 2 महीने के बाद उसका स्कूल जो है स्टार्ट होने वाला है, अगर वो ना जाने के लिए ज़िद करे, अगर रोने लगे, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। वो घर पे रहकर जब शैतानियाँ कर रहा था तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब जो स्कूल जा रहा है तो उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है, उससे ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, उससे ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि उसे घर पे देख के आदत हो गई थी मुझे। लेकिन आज से वो नहीं रहेगा, वो स्कूल पर चला जाएगा, तो मुझे पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। लेकिन क्या करें, बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें जो करनी पड़ती है, इसीलिए मैं उसे खुश करने के लिए उसके पसंद का नाश्ता जो है यहाँ पर बना लिया उसके लिए। सारे मसालों को तलने के बाद यहाँ पर धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल लिए मैंने। उसके बाद जो है एक छोटा टमाटर ऐड कर लिया था यहाँ पर, क्योंकि उसे टमाटर ज़्यादा पसंद नहीं, बस तो एक ही लिया था यहाँ पर। थोड़े से वेजीज़, थोड़े गाजर, थोड़ी शिमला मिर्च और थोड़े से मटर, बस इतना ही खाता है वो, तो बस इतने ही लिए थे। और इसे भी थोड़े से कुक कर लिए, अच्छी तरीके से मिक्स करके कुक करने के बाद उसमें ऐड कर लिया थोड़ा सा पानी और उसे क्लोज़ हो करके दम होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया था नमक अच्छी तरीके से मिक्स करके उसे ढककर कुक करने के लिए छोड़ दिया था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमारे वेजिटेबल्स जो है कुक हो गई थी, तो मैंने केटल में जो है पानी गर्म कर लिया था ऑलरेडी, क्योंकि उससे जल्दी पक जाता है। और ब्रेकफास्ट का जो टाइम हो गया था और उसके स्कूल का भी टाइम हो गया था, तो मैंने केटल में पानी गर्म करके डाल लिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर ली थी सेवइयाँ, इस तरीके से ऊपर से ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर ली। यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने फिर से उसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया और ढककर दम होने के लिए फ्लेम लो करके छोड़ दिया। और यहाँ पर देखें बन के तैयार हो गई है। और उसका लंच बॉक्स जो है वो भी मैंने रेडी कर दिया था, और लंच बॉक्स, उसका नैपकिन, फोक वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो मैंने रख दी थी। वाटर बॉटल उसने ऑलरेडी भर के मैं रख लिया था। और यहाँ पर देखिए रेडी हो गया था। मुझे डर था कि वो जाने के लिए रोएगा या फिर सैड हो जाएगा, लेकिन थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपने आप ही उठकर रेडी हो गया, मुझे उठाना भी नहीं पड़ा, वो अपने आप ही उठ गया था, अपने आप ही रेडी हो गया और हंसी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया। और यहाँ पर देखिए निकल भी गया था वो। और यहाँ पर देखें 4 बजे हो गए थे और आमिर के घर आने का टाइम भी हो गया था। और आज सारा दिन जो था मैंने और आयरा ने, हम दोनों ने ही आमिर को बहुत ज़्यादा मिस किया, तो हमने सोचा उसके लिए बना लेंगे उसका फेवरेट ओरियो मिल्क शेक, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ले लिए थे यहाँ पर 3 ओरियो के पैकेट्स, और उसके साथ ले लिया था आधा लीटर दूध जो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में रखा हुआ था। दूध ऐड करने के बाद उसमें मैंने ऐड कर ली थी चीनी। यहाँ पर देखिए 3 से 4 टीस्पून मैंने चीनी ऐड कर ली थी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करके फिर मैंने जो है मिक्सर में इसे पीस लिया था। और यहाँ पर देखिए हमारा ओरियो मिल्क शेक जो है बन के तैयार हो गया था। मैंने ग्लासेस में ट्रांसफ़र कर लिए थे और ऊपर से ऐड कर लिया थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, जिसकी वजह से जो मिल्क शेक है वो देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा हो जाता है। और आमिर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऊपर से ऐड कर लिया अच्छा चॉकलेट सिरप और इसे फिर से फ्रीज़ में रख दिया था, ताकि जब तक वो आए तो ठंडा रहे। और यहाँ पर मिल्क शेक के बाद मैंने उसके लिए मंगा लिया था उसका फेवरेट पिज़्ज़ा, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा भी पसंद होता है। और जिसका फ़र्स्ट डे था स्कूल का, और मुझे पता नहीं था कि उसका मूड कैसा होगा, तो उसका मूड हैप्पी करने के लिए, चिल करने के लिए मैंने सारी चीज़ें कर ली थी। क्योंकि बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो सिर्फ पेरेंट्स से होती है,
और हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम हमारे बच्चों की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरें, उनकी खुशी के बारे में सोचें। तो मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चों को जो उनकी जो सारी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी कर सकूँ। और यहाँ पर देखिए आमिर आ गया था और उसे सरप्राइज़ मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और यहाँ पर देखिए उसके एक्सप्रेशंस। और उसके बाद आमिर ने अपना पिज़्ज़ा और मिल्क शेक दोनों एंजॉय किया। और आयरा देखिए आमिर को देखकर कितनी ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने यहाँ पर डिनर में बना लिया था बैंगन का भरता और रोटी, क्योंकि मैंने सोचा डाइटिंग फिर से स्टार्ट करूँ। मुझे देखकर लगता नहीं मैं स्लिम हूँ, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा मोटी थी। आई वॉज़ 90, लेकिन अब मैं 71 पे आई हूँ, बस डाइटिंग और एक्सरसाइज की मदद से। तो मैंने सोचा फिर से स्टार्ट कर लूँ, मुझे और ज़्यादा वेट रिड्यूस करना था। और यहाँ पर देखिए ये दोनों भी आए हैं अपने लाडले से मिलने के लिए, उसका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस जानने के लिए। और उसके बाद थोड़ी बहुत बातें कर ली मम्मी पापा के साथ। और आयरा भी यहाँ पर पापा के साथ खेलने लगी थी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।